हेलो बडीज, मून नाइट एपिसोड नंबर 5 जो कि इसका सेकंड लास्ट एपिसोड है मून नाइट सीरीज का, वो रिलीज हो चुका है डिज्नी प्लस का। और भाई साहब ये एपिसोड बाय एपिसोड तो ये वाली एपिसोड ऐसे जा रहे हैं, मतलब हम लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ही है एक्चुअल में, या हम कोई और फ्रेंचाइज देख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम मून नाइट एपिसोड नंबर 5 के बारे में डिटेल से बात करने जा रहे हैं, डिफरेंट थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, एपिसोड कर दिया, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। यहां पर हम इस एपिसोड की बात करें, ये पूरा का पूरा एपिसोड फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, ये पूरा एपिसोड एक तरह से ओरिजिन एपिसोड था। हमें इसमें स्टोरी वाइज कोई इतनी ज्यादा प्रोग्रेस नहीं देखने को मिली। यस, लास्ट के कुछ मिनट में हमें स्टोरी में काफी प्रोग्रेस देखने को मिली है, मगर ओवरऑल एपिसोड के बारे में अगर यहाँ पे मैं बात करूं, ये पूरा का पूरा एपिसोड ओरिजिन एपिसोड था। हमें इसमें डिफरेंट चीजों की ओरिजिन बताई गई कि एक्चुअल में ये वाली चीजें हैं तो ये वाली चीजें क्यों हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मार्क स्पेक्टर एंड स्टीवन ग्रैंट, ये दोनों पर्सनैलिटीज एक्चुअल में एग्जिस्ट कैसे करती हैं, हमें सब ओरिजिन्स के बारे में यहाँ पे बताएगा। इस एपिसोड की स्टार्टिंग की बात करूं, हमें स्टार्टिंग में यहाँ पर एक लेडी देखने को मिलती है जो कि यहाँ पर मार्क स्पेक्टर की मदर है, और वो वहां पर ये कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, जो कि हमें पहले समझ नहीं आती, मगर एपिसोड की मिड में हमें ये वाली चीजें जो है सब समझ आ जाती है। अब यहाँ पर हम एपिसोड की स्टार्टिंग की बात करें, इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से एपिसोड की एंडिंग हुई थी, एग्जैक्टली उसी सीन से नहीं। यहां पर हम देखते हैं मार्क स्पेक्टर बैठा हुआ होता है और वहां पर डॉक्टर हैरो, यहां पर हमें ना काफी ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीजें रिवील होती है। हॉवर्ड हैरो मार्क स्पेक्टर को यहां पर ये बताता है कि जो सारी की सारी चीजें तुम कर रहे हो ना, कि एपिसोड 1, 2, 3 में जो डिफरेंट चीजें देखने को मिली थी, यानी कि कॉन्शियो हो गया, एमिट हो गया, ये वो उसको ये बताता है ये सारी की सारी चीजें यहां पर फेक है, एक्चुअल में ये सब तुम्हारी इमेजिनेशन है। यहां पर वो एग्जाम्पल के तौर पर एक चीज बताता है कि एक यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से जो है ना माइंड हमारी डिफरेंट क्रिएटिविटी जो है ना, मतलब डिफरेंट चीज़ें हमारी इमेजिन करना स्टार्ट कर देता है जो कि हमारी मेमोरी में सेव है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर अगर पास्ट में हमारे साथ जो कुछ हुआ है, अब फ्यूचर में मतलब अगर उस आदमी को वो वाली प्रॉब्लम है तो ये वही वाली चीज़ें इमेजिन करेगा। और यहाँ पर ये उसी थ्योरी की बात कर रहे थे जो कि हम सब फैंस जो है स्पेक्यूलेट कर रहे थे। हम सब यही कह रहे थे ना कि मतलब इस टाइम जिस प्लेस में है जो मेंटल हॉस्पिटल है, हो सकता है कि एक्चुअल में ये मेंटल हॉस्पिटल हो, मगर यहाँ पर ये मेंटल हॉस्पिटल हो, और अभी तक जो हम इससे पहले देखते हुए आ रहे हैं एपिसोड 1, 2, 3 में, वो सारी की सारी चीज़ें फेक हो। तो यहाँ पर हॉवर्ड हैरो इसी चीज़ को कह रहा होता है मार्क स्पेक्टर को कि एक्चुअल में तुम इस हॉस्पिटल में हो, तुम जो है एक दिमागी मरीज हो, तो ऐसे तुम्हें एक जो है इमेजिनेशन करने की बीमारी है, वो सब की सब चीज़ें फेक है, ये रियलिटी है। उसके बाद हम देखते हैं मार्क स्पेक्टर इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करता और वो वहाँ पर उसको जो है मतलब एक ग्रास का पिरामिड होता है उसे मारने लगता है। और उसके बाद हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कैसे कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स उसको वहाँ से ले जाते हैं। अब यहाँ पर ना मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। अब ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, हो सकता है अच्छा इस वीडियो में मैं डिफरेंट जो चीज़ें बताऊँगा ना, हो सकता है ये डिफरेंट सारी की सारी थ्योरीज फेल हो जाए और इनमें से कुछ थ्योरीज जो है ट्रू भी साबित हो जाए। यहाँ पर मुझे पता है क्या लगता है, ये जो यहाँ पर आदमी बैठा हुआ था ना, हो सकता है ये यहाँ पर जेक लॉकली हो जो कि इनकी थर्ड पर्सनैलिटी है। ये मुझे नहीं लगता कि मार्क स्पेक्टर था, मुझे यहाँ पर पर्सनली लग रहा है, क्योंकि ना इसके अंदर में हम एक्सप्रेशन थोड़ा सा गौर करें, कहते हैं यहाँ पर जिस लहजे में ये बोल रहा है, मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि हो सकता है ये जेक लॉकली हो, जो कि हमें नेक्स्ट और फाइनल एपिसोड में ही पता लगेगा। और इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे जो सिक्योरिटी गार्ड उसको यहाँ से लेके जा रहे होते हैं, यहाँ पर हमें वही वाला सीन देखने को मिलता है जहाँ से प्रीवियस एपिसोड की एंडिंग हुई थी। हम यहाँ पर ये देखते हैं कैसे मार्क स्पेक्टर और स्टीवन ग्रैंट होता है और सामने हमें देखने को मिलती है हिप्पो, और ये हिप्पोपोटामस एक्चुअल में टेवेरिट है जो कि यहाँ पर एक गॉडेस है, मैंने आप लोगों को प्रीवियस एपिसोड में बताया था। अब ये जो हमें कन्वर्सेशन देखने को मिल जाती है ना, इस कन्वर्सेशन से ये वाली बात साबित हो जाती है कि एक्चुअल में ये लोग इस टाइम कहाँ हैं, ये हमें पूरी चीज़ क्या देखने को मिली है। वो उसको ये बताती है तुम दोनों एक्चुअल में ना एक यहाँ पर सीरम बना हुआ है, यानी कि आप उसको कह लें एक रियलिटी में तो इसको नहीं बोलूंगा, एक रीम सी बनी हुई है, प्लेस बनी हुई है जहां पे वो लोग इस टाइम है। यहाँ पर एक्चुअल में हॉवर्ड ने जब मार्क स्पेक्टर को शूट किया था तो वो एक्चुअल में उसने उसको शूट किया था और उसके बाद गोली लगने से यहाँ पर मार्क स्पेक्टर की डेथ हो जाती है। अब ये जो प्लेस है ना, इस प्लेस का इस टाइम नाम है रीम ऑफ द डेड, जिसको कहते हैं DUAT। उसको वो यहाँ पर ये बताती है ये रीम ऑफ द डेड एक प्लेस है, और यहाँ पर जो लोग यहाँ इजिप्टियन मैथोलॉजी में ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है
कि जिन लोगों की भी यहाँ पर डेथ हो जाती है ना, वो लोग यहाँ पे एंटर करते हैं और इसके बाद यहाँ पर जो हिपोपोटामस है जिसका नाम है पेवालिड, ये उसको आफ्टर लाइफ का रास्ता दिखाती है, ये उनकी मदद करती है आफ्टर लाइफ में उनको बताने के लिए कि फ्यूचर में अब उनका अगला पाथ क्या है। तो यस, यहाँ पर ये जो हमारे माइंड में पूरी की पूरी चीज़ें बनी हुई थी ना, जो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग जो हम सब कर क्रिएट, जो डिफरेंट थ्योरीज थी, वो यहाँ पे सारी की सारी क्लियर हो जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये कोई भी इमेजिनेशन नहीं है, ये कुछ भी ऐसा वगैरह नहीं है, एक्चुअल में ये रियलिटी है। इसका मतलब ये हुआ, जो उसको ऑथर हेलो बता रहा था ना कि ये इमेजिनेशन है, तुम बस इमेजिनेशन क्रिएट कर रहे हो, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता था। यानी कि एपिसोड 1 to 3 में जो हुआ था एक्चुअल में एग्जिस्ट करता था। उसको वहां पर मार्क स्पेक्टर को गोली लगी थी जिसकी वजह से वो मर गया और मरने के बाद वो यहाँ पर आया है इस टाइम। और यहाँ पर हम देखते हैं इसको हिपोपोटामस यानी कि टेवेरिट मिलती है और यहाँ पर जब उसको ये सब कुछ बता रही होती है, हमें ना यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है मार्क स्पेक्टर और स्टीवन ग्रैंट का। हमें जैसा कि पता है कि स्टीवन ग्रैंट को इजिप्शियन मैथोलॉजी के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है, वो तो इन सब चीजों पे बिलीव कर लेता है, मगर यहाँ पे मार्क स्पेक्टर कहता है नहीं भाई, ऑथर हेलो तो सही कह रहा था, मुझे नहीं लगता कि ये सब चीजें जो है ना यहाँ पर जो ये यहाँ पर सब चीजें बता रही है ये एक्चुअल में एग्जिस्ट भी करती हैं। उसके बाद हम यहाँ पर ये देखते हैं मार्क स्पेक्टर बिल्कुल वहां से एक ना अजीब सी हरकतें करता है और वहां पर वो एक दरवाजा खोलता है और जो ही वो दरवाजा खोलता है वो वहां पर देखता है एक्चुअल में वो लोग एक शिप पर इस टाइम है जो कि एक डेजर्ट में जा रहा है, काफी ज्यादा नाइटमेयर का वहां पर माहौल है। और ये जो सारी की सारी चीजें ना मैंने जो आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ, जहां पर इस टाइम मार्क स्पेक्टर और स्टीवन ग्रैंट है, ये अंडरवर्ल्ड है। अब आप इसको यहां पर ये समझें, आफ्टर लाइफ भी आप इसको कह सकते हैं, मतलब मरने के बाद यहां पर उस शिप पे हम देखते हैं कि एक तराजू सा होता है और वहां पर उसको टेवेरिट ये बताती है कि ये तराजू यहां पर मेन चीज है, अगर इस वाले तराजू में हम जो है हार्ट को बैलेंस करेंगे और अगर वो लोग बैलेंस यहां पर बैलेंस हो गया, इसका मतलब ये है तुम यहां पर जाओगे अच्छी जगह। देखते हैं टिबेरिट उन दोनों के हार्ट्स को निकालती है और उन दोनों को बैलेंस करती है और अगर वहां पर बैलेंस नहीं हुआ तो वो लोग इस डेजर्ट में ही हमेशा के लिए रह जाएंगे और पूरी इटर्निटी के लिए। और हम उसके बाद देखते हैं वो वहां पर उनके हार्ट को निकाल के उस तराजू में रखती है और वहां से अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं वो बैलेंस नहीं हो रहे होते। वो उसको वहां पर ये कहती है, मतलब वो उसको यहां से कहती है तुम यहां से जाओ और कोशिश करो इन दो हार्ट्स को बैलेंस करने की, ताकि तुम जो है तुम्हारा आफ्टर लाइफ जो है यहाँ पर सिक्योर रहे। और अगर ऐसा नहीं होता तुम यहाँ पर डेजर्ट में हमेशा के लिए एक कहते हैं ना स्टैचू बन के रह जाओगे। तो यस, ये हमें यहाँ पर पूरी चीज देखने को मिलती है और इसके बाद हम यहाँ पर पूरी की पूरी जो चीज देखते हैं ना, इससे हमारा माइंड एक तरह से ब्लो हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं मार्क स्पेक्टर और स्टीवन ग्रैंट अपनी डिफरेंट मेमोरीज को डिस्कवर करते हैं। हम जैसे कि जानते हैं वो इस टाइम एक रेम जैसी प्लेस पर है, मतलब जहां पर जो है सिर्फ और सिर्फ उनकी मेमोरीज है, मरने के बाद मरने से पहले उनके साथ क्या हुआ। हम यहाँ पर देखते हैं मार्क स्पेक्टर और स्टीवन ग्रैंट अपनी डिफरेंट मेमोरीज देख रहे होते हैं। हमें यहाँ पर वो वाली मेमोरी देखने को मिलती है जहां पर हमने पहली दफा मून नाइट को उस बाथरूम सीन में देखा था। उसके बाद हमें एक और मेमोरी देखने को मिलती है जहां पर स्टीवन ग्रैंट और कोंशू की मदद से स्टार्स की लोकेशन पास्ट में लेके चला गया था एमिट का टॉम्ब फाइंड करने में। और हम यहाँ पर एक और मेमोरी देखते हैं जहां पर हमें एक काफी ज्यादा लोगों का ग्रुप देखने को मिलता है और ये सब वो लोग होते हैं जिसको मार्क स्पेक्टर ने कोंशू के कहने पर मारा होता है मून नाइट की फॉर्म में। हमें जैसा कि पता है कि कोंशू मून नाइट को ये कहता है कि उन सब आदमियों को मार दो जो यहाँ पर बुरे कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये वो सब आदमी होते हैं जिसको मार्क स्पेक्टर या दूसरे लफ्जों में मून नाइट ने मारा हुआ होता है। अब यहाँ पर ये वाली बात तो आप लोगों को क्लियर 100% हो गई होगी कि एक्चुअल में ये सब चार क्या रहा है। यहाँ पर ये लोग अंडरवर्ल्ड जैसी जगह में आए हुए हैं जहाँ पर ना इन लोगों का फ्यूचर डिसाइड हो रहा है और यहाँ पर वो लोग अपनी डिफरेंट मेमोरीज को डिस्कवर कर रहे हैं। और यहाँ पर हमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है। हम यहाँ पर ये देखते हैं स्टीवन ग्रैंट को एक बच्चा देखता है और वो उसके पीछे जाता रहता है और वहां पर एक डिफरेंट जो है लोकेशन पर पहुंच जाता है जो कि एक मेमोरी ही है। और अगर आप लोगों ने वांडा विजन देखी होगी ना, आप लोगों को वो वाला सीन भी इससे थोड़ा सा ना आप लोग रिलेट कर सकते हैं। इस सीन में मैं कोई चीज का ब्रेक डाउन करूंगा। यहाँ पर डिफरेंट मेमोरीज को जब वो विजिट करते हैं ना, अपनी डिफरेंट लोकेशंस पर जाते हैं, हर लोकेशन में उनको यहाँ पर एक तराजू टाइप एक चीज देखने को मिलती है जो कि बैलेंस करता है। और वहां पर हर डिफरेंट मेमोरी में जाते रहते हैं ना, मतलब इस मेमोरी में पहुंचे पर उसके बाद वो अगली मेमोरी में पहुंचते हैं, तो वैसे वैसे थोड़ा सा ना वो बैलेंस होता रहता है। सबसे पहले अनबैलेंस था, उसके बाद वो थोड़ा सा बैलेंस होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कैसे वो उस बच्चे के पीछे जाते हैं और वो एक्चुअल में उसको पता लगता है उसका वहां पर वो ब्रदर था। यस, हमें यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये लोग रिवील करते हैं। एक्चुअल में मार्क स्पेक्टर का एक ब्रदर था यानी कि स्टीवन के नाम से, और यहाँ पर
हम यहाँ पर देखते हैं उसके भाई की डेथ हो चुकी होती है जब वो केव में जाते हैं, वहाँ पानी भर जाता है। और यहाँ पर हम ये पता लगता है स्टीवन ग्लैंड की डेथ होती है मार्क स्पेक्टर की यहाँ पर वजह से। और यहाँ पर हम उसके बाद देखते हैं उसकी मार्क स्पेक्टर की मदर उसको कितना ज़्यादा अब्यूज़ करती है। और यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि बचपन में मार्क स्पेक्टर कितना ज़्यादा अब्यूज़ होता है अपनी मदर से। उसकी मदर उसको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करती है, उसको यहाँ पर डिफरेंट जो कहती है ना, उसको यहाँ पर ना ब्लैकमेल करती रहती है कि मेरा जो है ना तुम्हारा भाई तुम्हारी वजह से मरा है, तुम ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। मतलब उसको डिफरेंट टॉर्चर करती रहती है और मार्क स्पेक्टर बचपन में टॉर्चर होता रहता है। अब ये वाली बात यहाँ पे मार्क स्पेक्टर को तो पता है, स्टीवन ग्लैंड जान के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। और यहाँ पर हमें एक और मेन चीज़ रिवील होती है, वो क्या, वो ये कि हमें जैसा कि पता है कि स्टीवन ग्लैंड की मदर उसको बचपन में काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करती थी, उसको काफ़ी ज़्यादा जो है ना मतलब ऐसे करते थे, उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान करती थी। अब इसकी वजह से उसने अपने मल्टीपल एक अलग पर्सनैलिटी बना दी। तो यस, यहाँ पर ये मेन चीज़ थी जिसकी वजह से हम ये सब देख रहे हैं, हमें 2 डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ देखने को मिल रही हैं। वो यहाँ पर इसलिए डिफरेंट पर्सनैलिटी क्रिएट करता है ताकि वो इन सब चीज़ों से बच सके, वो एक अलग ज़िंदगी में चला जाए। यहाँ पर अगर आप लोगों को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का पता होगा, ये उन्हीं लोगों के साथ होती है जिनमें बचपन में उन लोगों के साथ डिफरेंट कोई ट्रॉमा हुआ हो, कोई चाइल्डहुड ऐसी चीज़ हुई हो जिसको वो लोग भुलाना चाहते हो। तो उस वजह से सेम केस ऐसा इन लोगों ने यहां पर भी रखा कि मार्क स्पेक्टर को डिफरेंट जो है ना मतलब बचपन में ये काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़ होता रहा था, काफ़ी ज़्यादा हैरेस होता रहा था। तो इस वजह से उसने एक डिफरेंट पर्सनैलिटी यानी कि स्टीवन ग्लैंड की पर्सनैलिटी रखी ताकि जो है ना वो इन सब चीज़ों को भुला सके और वो एक अलग आदमी वहाँ पे बन जाए। और इसके बाद हम देखते हैं कि स्टीवन ग्लैंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना मतलब गुस्से में आ जाता है। वो मार्क स्पेक्टर को कहता है तुम मेरा एक तरह से यूज़ कर रहे थे, मैं एक्चुअल में एग्जिस्ट भी नहीं करता, जो कि एक सही तरह सी बात है। इस पूरे एपिसोड में हमें स्ट्रगल दिखाई गई है, हमें कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया बिटवीन स्टीवन ग्लैंड एंड बिटवीन मार्क स्पेक्टर। हमें जैसा कि पता है कि यहाँ पर हमें मतलब इस पूरे एपिसोड में हमें ओरिजिन्स बताए जा रहे हैं, हमें पास्ट की मेमोरीज बताई जा रही है, हमें पास्ट की मेमोरीज बताई जा रही है। देखिए ये जो सब चीजें मेमोरीज में हो रही है ना, ये जो सब की सब चीजें हो रही है, ये सारी की सारी चीजें मार्क स्पेक्टर की मेमोरी है। स्टीवन ग्लैंड को तो इन मेमोरीज के बारे में इतना ज्यादा नॉलेज है भी नहीं, उनको तो पता भी नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आप लोग को रिसेंटली बताया था कि मार्क स्पेक्टर ने स्टीवन ग्लैंड को पैदा किया था, मतलब उसने स्टीवन ग्लैंड को क्रिएट किया था अपने चाइल्डहुड अब्यूज से बचने के लिए ताकि वो इन सब चीज़ों को भुला सके। और इसके बाद हमें यहाँ पर एक और मेमोरी देखने को मिलती है जो कि मैंने आप लोगों को प्रीवियसली बता दी थी, अगर आप लोगों ने मेरा एपिसोड 2 का ब्रेकडाउन देखा होगा। हमें यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि मार्क स्पेक्टर असल में मून नाइट बना कैसे था। ये तो हम सबको पता है कि उसने स्टीवन नाइट को कैसे क्रिएट किया था अपने चाइल्डहुड अब्यूज से बचने के लिए। हमें यहाँ पर डेजर्ट देखने को मिलता है, मर्सनरी होता है और वहां पर उसने अपने डिफरेंट साथियों को मारा हुआ होता है। यहाँ पर हम सबको पता है कैसे वो यहाँ पर मर्सनरी होता है और वहां पर उसने अपने डिफरेंट साथियों और यहाँ पर उसने अपने डिफरेंट साथियों को मारा था। और यहाँ पर वो हमें बताता है कि उसने डिफरेंट साथियों को इसलिए मारा था क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया था, जिसकी वजह से उसने अपने साथियों को मारना पड़ा था। और यहाँ पर जब उसने अपने डिफरेंट साथियों को मारा था, उनमें से एक साथी था लाइला के फादर, जो कि मैं प्रीवियस एपिसोड में हेरो ने भी लाइला के फादर को बताया था। और उसके बाद हम ये देखते हैं कैसे जब उसने अपने डिफरेंट साथियों को मारा था उसमें वो डिफरेंट घायल हो गया था, वो भी काफी ज्यादा वहां इंजर्ड हो गया था। और उसके बाद वो वहां पर कोंशू के टॉप पर पहुंचता है और फ्यूचर तो हम सबको पता ही है कि यहाँ पर कोंशू उसको अपना वहां पे एवटार बना देता है। जब वो बिल्कुल जख्मी हालत पे होता है, कोंशू उसे ये कहता है तुम मुझे सही आदमी लगते हो, यहाँ से मैं तुम्हें अपना एवटार बनाता हूँ। अगेन यहाँ पर जो सब की सब चीजें हो रही है ये मार्क स्पेक्टर की मेमोरी है। यहाँ पर मार्क स्पेक्टर को सब कुछ पता ये हुआ था, ये कैसे हुआ था, ये सब कुछ नया स्टीवन ग्लैंड के लिए है। तो यस, यहाँ पर ये मेन ओरिजिन था। हमें जो यहाँ पर डिफरेंट चीजें इन लोगों ने बताई थी, हमें ये लोग यहाँ पर डिफरेंट चीजें बता रहे थे, डिफरेंट ओरिजिन हम लोग यहाँ पर बता रहे थे। और इसके बाद हम यहाँ पर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं जो कि काफी ज्यादा इमोशनल सीन था। जब हम यहाँ पर ये देखते हैं ऑर्थर हेलो की स्टीवन ग्लैंड से मुलाकात होती है और वो यहाँ पर उसकी मदर को मेंशन करते हैं। यहाँ पर हमें उसके बाद हम यहाँ पर एक और चीज देखते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं स्टीवन ग्लैंड और मार्क स्पेक्टर जब उन सब अपनी मेमोरीज को देख रहे थे, उन सब अपनी मेमोरीज को देख रहे थे कि हमारे साथ ये हुआ था, वो यहाँ पर टेवेरिड के पास जाते हैं और उससे वो यहाँ पर ये कहते हैं तुम कोंशू को रिलीज कर दो। हम जैसा कि पता है वो भी वहां पर एक गॉडेस है और उसके पास एक तरह से पावर है कोंशू को रिलीज करने की, और वहां पे वो एक तरह से उसकी बात मान भी लेती है और शिप को वहां पे वो वापस घुमा लेती है। इसका मतलब
मतलब ये हुआ कि अगले एपिसोड में हमें कॉन्शियो रिलीज होता हुआ दिखाई देगा। और उसके बाद हमें यहाँ पर एक और भी काफी ज्यादा इमोशनल सीन देखने को मिलता है यहाँ पर कि मार्क स्पेक्टर जो है ना, हमने यहाँ पर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मार्क स्पेक्टर एक कंप्लीटली एक ऐसा आदमी है जो कि अपने चाइल्डहुड अब्यूज जो उसके साथ हुआ, जो उसके साथ सब चीजें हो रही है। और यहाँ पर हमें एक और भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है कि उसकी मदर की असल में डेथ हो चुकी है। यस, आप लोगों के ज़हन में भी सवाल आ रहा होगा कि एपिसोड 1, 2, 3 में वो किससे बातें कर रहा था। तो यस, इसका आंसर हमें यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। मार्क स्पेक्टर ने स्टीवन ग्लैंड को क्रिएट ही इसलिए किया था ताकि जो उसके साथ चाइल्डहुड अब्यूज हुआ है, जो वो सारी की सारी वो मतलब कहते हैं डिप्रेशन में गुजरा है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स में गुजरा है, वो स्टीवन ग्लैंड बन के उन सब प्रॉब्लम्स को वो वहां से निकाल दे। मार्क स्पेक्टर जो है बिल्कुल इमोशनल हो रहा होता है कि उसकी मदर की डेथ हो गई और अगले ही सीन में ट्रांजिशन होती है और वो वहां पर स्टीवन ग्लैंड बन जाता है और वो वहां पर फोन उठा के अपनी मदर को फोन करता है। और यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि हमें सब कुछ क्या देखने को मिला था। इसका मतलब ये था कि एपिसोड 1, 2, 3 में स्टीवन ग्लैंड जो बात कर रहा था वो किसी से भी नहीं यहाँ पर बात कर रहा था, वो सिर्फ अपने मतलब इमेजिनेशन उसने बनाई हुई थी कि एक्चुअल में मेरी मदर यहाँ पर होंगे, कि अपनी सारी बैड मेमोरीज को भुलाने के लिए और एक अलग जिंदगी गुजारने के लिए। अब यहाँ पर हमें पता है कि जो टेवेलिट है वो यहाँ पर मार्क स्पेक्टर स्टीवन ग्लैंड को ये कह रही है, यहाँ पर देखिए ये जो हम सब चीजें देख रहे हैं ना अपनी इमेजिनेशन में जा रहे हैं, वो यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं ताकि वो जो उनके है ना जो उनके तराजू हैं वो यहाँ पर बैलेंस हो जाए। और अगर वो वहाँ पर नहीं बैलेंस होंगे तो उनके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। और उसके बाद वो यहाँ पर प्लानिंग करते हैं कि हमें ये यहाँ पर एक्चुअल में बैलेंस करने होंगे ताकि हम दोबारा से जो है अपनी मतलब जिंदा हो जाए, रोक सके ऑर्थर हेलो को। अब यहाँ पर हम एपिसोड के लास्ट सीन्स के बारे में बात कर लेते हैं। हम यहाँ पर ये देखते हैं दोबारा से वो उस शिप में आ जाते हैं अपने सोर्स को जो है ना अपने हार्ट को बैलेंस करने के लिए, जो कि ना अपनी इससे पहले वो अपनी गिल्ट को एक तरह से गिल्ट मान रहे थे कि ये हमारी सबके साथ चीजें हुई थी ताकि उनके जो है ना सोल बैलेंस हो जाए, मगर अनफॉर्चुनेटली वो अभी भी वहां पर बैलेंस नहीं होता। हमें जैसा कि पता है टिवालिट ने उसको यहाँ पर ये कहा था कि अगर यहाँ पर ये बैलेंस नहीं होगी तो डिफरेंट क्रिएचर्स आ जाएंगे और तुम हमेशा के लिए उस डेजर्ट में जो स्टैचू बन के रह जाओगे। यहाँ पर हम ये देखते हैं कैसे मार्क उन अनडेड क्रिएचर से फाइट करने लगता है। फिर यहाँ पर हमें काफी ज्यादा शॉकिंग चीज देखने को मिलती है कि यहाँ पर स्टीवन ग्लैंड मार्क स्पेक्टर को बचाते बचाते उस डेजर्ट के अंदर गिर जाता है। यस, यहाँ पर उस डेजर्ट के अंदर वो जो ही गिरता है उसके बाद वो उस स्टैचू में कन्वर्ट हो जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं काफी ज्यादा लाइट शाइन होती है और हम यहाँ पर एक फील्ड देखते हैं, काफी ब्यूटीफुल सीन होता है और वहां पर हमें मार्क स्पेक्टर देखने को मिलता है।